तो जब तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो मांगा भी मत करो। देखा भगवान, अब मैं भिखारी नहीं रहा। सुना आपने, मैं व्यापारी बन चुका हूँ। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, चलो आगे जाओ। ये तो बहुत बड़ी मैडम लग रही है, ऐसा लगता है कि इनके पास ही कुछ ज्यादा मिलेगा। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। दे तो मैं तुम्हें दूंगी, पर बदले में मेरे को देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? मैम, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? तो जब तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो मांगा भी मत करो। मैं तो आपसे मांगने आया हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो जो कुछ दे ही नहीं सकता है उसे मांगना भी नहीं चाहिए। अगली बार अगर तुम्हारे पास कुछ मुझे देने के लिए हो तो ही आना, वरना मत आना। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो जब तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो मांगा भी मत करो। बात तो सही कही थी उन मैडम ने, जब कुछ दे नहीं सकते तो मांगना भी नहीं चाहिए। पर मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? पर अगर मैं किसी को दे नहीं सकता तो मांगू क्यों? पर क्या दूं? क्या दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या दूं? दे तो मैं तुम्हें दूंगी, पर बदले में मेरे को देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अरे, सुबह हो गई। चलो चलो, ट्रेन का समय हो गया। अगली बार अगर तुम्हारे पास कुछ मुझे देने के लिए हो तो ही आना। आज जब तक मैं किसी को कुछ दूंगा नहीं, तब तक मैं मांगूंगा नहीं। अरे, इतने सारे फूल जरूर भगवान के चढ़ाए हुए लोगों ने यहाँ पे रख दिए होंगे। क्यों ना मैं यही लोगों को देकर पैसे मांगूं? हाँ, ऐसा ही करता हूँ। अरे, यहाँ पे तो एक माला भी है, मैं इनको धो देता हूँ तो ये और भी सुंदर हो जाएंगे। रुकिए रुकिए, ये लीजिए फूल। अब मेरे को भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा है, ये लो। अरे वाह, इतने सारे पैसे! आज तक तो मांगता था तो 1 या 2 रुपए या 5 रुपए देते थे। आज जब फूल देकर मांगा तो इतने पैसे मिले। सही कहती थी वो मैडम, जब कुछ दे नहीं सकते तो मांगना भी नहीं चाहिए। अब से मैं हमेशा कुछ ना कुछ देकर ही पैसे मांगूंगा। धन्यवाद भगवान। अरे, ये तो वही मैडम है जिन्होंने मुझे कहा था कि जब तक कुछ दे नहीं सकते तब तक लिया भी मत करो। मैडम, आपने कहा था ना कि जब तक कुछ दे नहीं सकते लिया भी मत करो। ये लीजिए माला। अब भगवान के नाम पे मुझे पैसे दे दीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रुको दो, ये लो पैसे। अरे रुको। हाँ मैडम। एक बात और, लेकिन अब तुम भिखारी नहीं हो, अब तुम व्यापारी बन चुके हो। व्यापारी? वो कैसे? अब तुम कुछ दे रहे हो और उसके बदले में पैसे ले रहे हो, इसे व्यापार कहते हैं। इसलिए अब तुम व्यापारी बन चुके हो। अच्छा, अब मैं व्यापारी बन चुका हूँ? हाँ, अब तुम व्यापारी बन चुके हो। धन्यवाद मैडम। देखा भगवान, अब मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं व्यापारी बन चुका हूँ। सुना आपने, मैं व्यापारी बन चुका हूँ। मैं भिखारी नहीं रहा, मैं भिखारी नहीं रहा, मैं भिखारी नहीं रहा। अरे, ये तो वही मैडम है। नमस्ते मैडम, पहचाना मुझे?
सिखाया था और आपने बोला था कि जब तक कुछ दे नहीं सकते तब तक लिया भी मत करो। और फिर हम दूसरी बार मिले थे जब मैंने आपको माला दी थी और आपने कहा था कि अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं व्यापारी बन गया हूँ। मैडम, आपकी उस बात ने मेरी पहचान कराई और फिर धीरे धीरे मैंने फूल बेचकर पैसा कमाना शुरू किया और फिर अपने ही फूल के बागान खरीद लिए और अब मैं फूलों को एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमेशा याद रखो, जब आप किसी को कुछ देते हो तो प्रकृति आपको कभी भी किसी से कुछ मांगने नहीं देती, आपको किसी के सामने भी हाथ फैलाने नहीं देती। इसलिए हमेशा देने का भाव होना चाहिए। जी मैडम, मैं समझ गया। जब हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो प्रकृति कई गुना हमें लौटाती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। चलो, आपके व्यापार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम। चलो, मेरा स्टेशन आ गया, मैं चलता हूँ। मेरा भी यही स्टेशन है। तो देखो दोस्तों, आपकी हमेशा देने की नीयत होनी चाहिए। तो अगर आपकी देने की नीयत होगी तो प्रकृति से आपको सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम। आपके अंदर देने का भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर देने का भाव होगा तो यकीन मानिए, ईश्वर आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आने देगा कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए या किसी से कुछ मांगना पड़ जाए। और दूसरी बात, अपने आप को पहचानो। आप साधारण नहीं हो, आप ईश्वर की संतान